Bismillahirrahmanirrahim. Second separation technique is crystallization. That is also a separating technique or separation technique we can use. But in this technique, we can separate soluble components. Soluble components. As we discussed in filtration last technique, insoluble components can be separated from the mixture. But in crystallization technique, we can separate soluble components. For example, अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व हो गई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. ये हमारी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है. सॉल्युबल कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं. एट हाई टेम्परेचर जाके डिसोलेशन हम करते हैं उसकी. सो दैट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं. The first step is choice of solvent. There are many solvents. Which one is better for our components? We have to select. Solvents कौन कौन से हैं हमारे पास? वाटर हमारे पास एक solvent हो सकता है. हमारे पास डाइइथाइल ईथर हमारे पास solvent हो सकता है. डाइइथाइल ईथर. क्लोरोफॉर्म यहाँ पे solvent हो सकता है. क्लोरोफॉर्म. एसीटोन सॉल्वेंट हो सकता है. यहाँ पे मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स हो सकते हैं. अब इनमें से हमने किस सॉल्वेंट को सेलेक्ट करना है, किस सॉल्वेंट की हमने सिलेक्शन यहाँ पे करनी है, उसमें हमें कुछ चीजों का, कुछ पॉइंट्स का ख्याल करना पड़ता है. पहला पॉइंट इसमें ये है, हमने वो सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है विच कैन डिसॉल्व मैक्सिमम कंपोनेंट, जिसमें हमारा कंपोनेंट मैक्सिमम डिसॉल्व होता हो. और इसमें शर्त ये होती है कि लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए. जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाएं, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए. तो ऐसा सॉल्वेंट इनमें से सेलेक्ट करें. ये हिट एंड ट्रायल होगा. पहले हम एक को ट्राई करेंगे, फिर दूसरे को ट्राई करेंगे. ऐसा सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करेंगे जो लो टेम्परेचर पे लेस क्वांटिटी को डिसॉल्व करे, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा. दूसरा ये कि इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए. इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए. इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए. महंगा ना हो, ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए हमारा सॉल्वेंट. ये डेंजरस भी नहीं होना चाहिए. नॉट डेंजरस. डेंजरस कैसे? बहुत से सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिसके फ्यूज टॉक्सिक होते हैं. बहुत से सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी पे गिर जाएं तो जला देते हैं, एसिडिक होते हैं. तो हमने ऐसा सेलेक्ट करना है जो डेंजरस भी ना हो. और ऐसा सॉल्वेंट हमने सेलेक्ट करना है जो इम्प्योरिटीज को या तो डिसॉल्व ना करे, लेकिन अगर डिसॉल्व कर ले तो फिर उसको क्रिस्टलाइज आउट ना करे, उसके क्रिस्टल्स ना बनाए. ये हम सारी प्रॉपर्टीज अपने सामने रखते हैं. और ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. जब हमारा सॉल्वेंट सेलेक्ट हो गया तो सॉल्वेंट सिलेक्शन के बाद हमने किस चीज की करनी है, हमने फॉर्मेशन करनी है, हमने प्रिपरेशन करनी है. किस चीज की प्रिपरेशन करनी है? एक सॉल्यूशन हमने तैयार कर लेना है. हम अपना कंपोनेंट्स और हम अपना सॉल्वेंट जो हमने सेलेक्ट किया, उसमें हमने अपना सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार कर लिया. जैसा कि ये अगर मेरा सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट भी मौजूद है जिसको हमने सेलेक्ट किया. इसमें इनकी कंपोजिशन मैं बता देता हूं. इसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है, इसमें हमारा जो कंपोनेंट है जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी यहां पे मौजूद है, और इसमें इम्प्योरिटीज जो हैं वो भी मौजूद हैं. इम्प्योरिटीज अगर वहां पे हैं तो
अब हमारा कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व होगा, जो इम्प्योरिटीज होगी वो अभी डिसॉल्व नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, फौरन हम क्या करेंगे, उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन टेक्निक हम उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे फिल्ट्रेशन अप्लाई होगी तो दो कंपोनेंट्स हमारे डेवलप होंगे। एक हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट डेवलप हो जाएगा और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक हम इसको यहां पे देखेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्ट्रेट अलहदा हो गया और रेसिड्यू अलहदा हो गया। जो रेसिड्यू की कंपोजिशन है, these are impurities. These are impurities because these were not soluble in solvent. और जो फिल्ट्रेट है इसमें हमारा वो सॉल्वेंट भी मौजूद है और हमारा जो डिसॉल्व्ड कंपोनेंट है वो भी यहां पे मौजूद है। हम फिल्ट्रेशन स्टेप तक हम पहुंच गए। फर्स्ट स्टेप चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हमने क्या कर लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया। अब ये जो इम्प्योरिटीज हैं, these are not required materials. इन इम्प्योरिटीज को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इनसे हमने जान छुड़ाना है, इनको हमने फेंक देना है, इम्प्योरिटीज डिस्कार्ड हो गई। अब हमारा जो सारा कंसर्न है वो यहाँ पे फिल्ट्रेट पे है। यहाँ पे फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में सॉल्वेंट भी मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि फिल्ट्रेट में सॉल्वेंट भी मौजूद होगा और उसके साथ साथ वहां पे हमारा कंपोनेंट जो है वो भी मौजूद होगा। ये हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हो गया और इस फिल्ट्रेट में दोनों चीजें मौजूद हैं, कंपोनेंट एज वेल आवर सॉल्वेंट। ये दो चीजें हमने यहाँ पे कलेक्ट की हुई हैं, दैट इज टर्म्ड एज फिल्ट्रेट। अब हमने करना क्या है इस फिल्ट्रेट के साथ, इस फिल्ट्रेट की हमने ड्राइंग करनी है, इसको बल्कि हमने इसकी कूलिंग करनी है। जैसे इस फिल्ट्रेट की हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग पे क्या होगा, इसमें उस कंपोनेंट के क्रिस्टल्स डेवलप होंगे, क्योंकि हम इसको टेंपरेचर पे, हमने हाई टेंपरेचर पे जाके ये सॉल्यूशन बनाया हुआ था। अब हम उसकी कूलिंग करेंगे। जैसे जैसे हम कूलिंग करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे कंपोनेंट के क्रिस्टल्स जो है वो डेवलप होते जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब कूलिंग किस तरह से कर सकते हैं, कूलिंग स्लो कूलिंग की जा सकती है, स्लो कूलिंग पहले ये पोर्शन हो सकते हैं। दूसरा ये है कि फास्ट कूलिंग हम कर सकते हैं, ये भी एक टाइप हमारी हो सकती है फास्ट कूलिंग। थर्ड वन ये है कि हम इसकी मॉडरेट कूलिंग कर सकते हैं, मॉडरेट कूलिंग। ये तीन तरह के हमारी कूलिंग की जा सकती है। स्लो कूलिंग ये है कि आराम आराम से बड़ा टाइम लेके हम उसकी कूलिंग करेंगे। फास्ट कूलिंग डायरेक्ट उठाएं, उसको फ्रीजर में रख दें हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। और मॉडरेट कूलिंग ये है कि स्टेप वाइज हम उसकी कूलिंग करते जाएं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, कूलिंग के 3 स्टेप्स बनते हैं। अब मैं इसमें हर एक के ड्रॉबैक्स बता देता हूं। इसमें यह कि स्लो कूलिंग से हमने अवॉइड करना है। क्यों स्लो कूलिंग से हमने अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम स्लो कूलिंग करेंगे इट शुड बी टाइम कंज्यूमिंग। एक तो इसका ड्रॉबैक ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा ये कि इसमें लार्ज साइज क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे, लार्ज साइज क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे और उन लार्ज साइज क्रिस्टल्स में इंप्योरिटीज जो है वो भी ऐड हो जाएंगी। अगर इंप्योरिटीज ही ऐड हो जाएंगी तो प्यूरिफिकेशन टेक्निक तो ना हुई ना, हम जो उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं वो तो हासिल नहीं होगा। सो वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम स्लो कूलिंग। फिर फास्ट कूलिंग करा लें, नहीं, कहता है कि फास्ट कूलिंग से भी आप क्या करें, अवॉइड करें। क्यों फास्ट कूलिंग से अवॉइड करें, कहता है कि जब आप तेजी से कूलिंग कराएंगे तो वेरी स्मॉल साइज क्रिस्टल्स डेवलप होंगे, वेरी स्मॉल साइज क्रिस्टल्स डेवलप होंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर क्रिस्टल्स डेवलप होंगे। क्रिस्टल्स अभी मैच्योर ही नहीं हुए होंगे। जब क्रिस्टल्स मैच्योर ही नहीं हुए होंगे तो हम उसको इजीली स्टडी नहीं कर सकते।
इसलिए हमें फास्ट कूलिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, मॉडरेट कूलिंग करनी चाहिए। इसका फायदा ये है मीडियम साइज क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं, मीडियम साइज क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं, ना स्मॉल साइज ना लार्ज साइज। और इस मीडियम साइज क्रिस्टल्स में इंप्योरिटीज के चांसेस भी कम होते हैं, नो इंप्योरिटीज, और इसमें प्री मैच्योर जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं उनके भी जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, उनके चांसेस भी। तो ये हमारा स्टेप जो हो गया जिसमें हम अपनी कूलिंग कराते हैं और कूलिंग से क्रिस्टल्स को क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट था, दूसरा स्टेप हमारा सॉल्यूशन था, तीसरा हमारा फिल्ट्रेशन था, और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, कूलिंग। जब हम फिफ्थ स्टेप की तरफ आते हैं, फिफ्थ स्टेप ये है कि आप कलेक्शन करें। किसकी कलेक्शन करें, कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की आप क्या करें, कलेक्शंस करें। कैसे कलेक्शंस करें, जैसा कि अगर मैंने कूलिंग की, जैसे मैं अगर ये मेरे पास कूल हो गया, इसमें अब लिक्विड भी मौजूद है, वो सॉल्वेंट भी मौजूद होगा, और उस सॉल्वेंट के साथ साथ यहां पे क्रिस्टल्स डेवलप होंगे। जैसे क्रिस्टल्स डेवलप होंगे मैं क्या करूंगा, फिल्ट्रेशन करूंगा, और फिल्ट्रेशन से मैं रेजिड्यू, क्या चीज होगी रेजिड्यू, रेजिड्यू मेरे अब क्रिस्टल्स होंगे, मैं उन्हें सेपरेट कर लूंगा, और जो मदर लिक्वर होगा, मदर लिक्वर, वो क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेट होगा। क्लियर हो गया। जब हमने कूलिंग की, क्रिस्टल्स डेवलप हुए, क्रिस्टल हमारा रेजिड्यू होगा, और जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे जो नीचे हमारा मटेरियल चला जाएगा वो क्या होगा, मदर लिक्वर। मदर लिक्वर इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, इसमें भी कंपोनेंट भी मौजूद है यहाँ पे। अब ये जो क्रिस्टल्स हमने हासिल किए, इसे वो टर्म देता है कि फर्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, पहली फसल हमने हासिल कर ली क्रिस्टल्स की। फिर हम मदर लिक्विड को जाया नहीं करते, दोबारा ठंडा करते हैं। जब दोबारा ठंडा, मजीद ठंडा करेंगे और क्रिस्टल्स डेवलप करेंगे, फिर हम सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स हासिल कर लेंगे। इस तरह हम 2-3 क्रॉप्स जब हासिल करेंगे तो मैक्सिमम क्रिस्टल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम क्रिस्टल्स हमने क्या किए, कलेक्ट कर लिया। जब क्रिस्टल्स कलेक्ट हो गए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, दैट इज ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। अब हमने क्रिस्टल्स की क्या करनी है, ड्राइंग करनी है, क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। उसकी ड्राइंग का पहला स्टेप ये होता है कि हम फिल्टर पेपर के जरिए उसको ड्राई करें। फिल्टर पेपर के जरिए कैसे करें, जैसे कि अगर मेरे पास फिल्टर पेपर है, उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, ऐसा ऐसा हम अपने थंब से उसको रब करें, नचोड़ें, दूसरे लफ्जों में ऐसा ऐसा उसमें से सॉल्वेंट निकल जाएगा, हमारे क्रिस्टल्स ड्राई हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे ड्राई कर सकते हैं, रब करने से, रब बाय थंब। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है, क्रिस्टल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रिस्टल टूट जाएंगे, और हमारा फिल्टर पेपर एज ए इम्प्योरिटीज उसमें ऐड हो जाएगा। फिल्टर पेपर उसमें दोबारा ऐड हो जाएगा। इसलिए हमें फिल्टर पेपर के जरिए ड्राई करने से अवॉइड करना चाहिए। फिर क्या करें, फिर यह है कि हम ओवन में ड्राई कर सकते हैं। ओवन में हम अपने फिल्टर पेपर को, हम अपने क्रिस्टल्स को रखें, वो ड्राई हो जाएंगे। लेकिन ये भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें मेल्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर हमारा क्रिस्टल मेल्ट हो गया, फिर हम क्रिस्टल साइज नहीं डिटरमिन कर सकेंगे, क्रिस्टल शेप नहीं डिटरमिन कर सकेंगे। तो फिर फिल्ट्रेशन करें कैसे, मोस्ट प्रेफर्ड इज वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर हम अप्लाई करते हैं। एक जो है वो हमारे पास डेसिकेटर होता है, एक क्रूसिबल होता है, शीशे का बर्तन बना हुआ होता है,
उसमें हम ड्राइंग एजेंट्स डालते हैं, उनको हम ड्राइंग एजेंट्स भी कहते हैं, उन्हें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि एनहाइड्रेट CaCl2 यूज किया जा सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज किया जा सकता है, एल्यूमिना Al2O3 यूज किया जा सकता है, सिलिका SiO2 यूज किया जा सकता है। ये ड्राइंग एजेंट हम उसमें डालते हैं, ये सारे सॉल्वेंट को अपनी तरफ एब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्या होंगे क्रिस्टल्स पीछे क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ना इम्प्योरिटीज के चांसेस, ना ब्रेक होने के चांसेस, ना मेल्ट होने के चांसेस। तो इसलिए हमें वैक्यूम डेसिकेटर जो है अप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वैक्यूम डेसिकेटर। इसमें लास्ट स्टेप ये होता है कि डीकलराइजेशन। अगर हमारा क्रिस्टल डेवलप हो गया एंड क्रिस्टल इज कलर्ड क्रिस्टल, अगर कलर्ड क्रिस्टल डेवलप हो गया यहां पे, तो हम एक कलर को एज ए इंप्योरिटी कंसीडर करते हैं। एक्चुअली कलर इज अ इंप्योरिटी, तो फिर हम उस कलर से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? कलराइजेशन का मतलब, डीकलराइजेशन का मतलब ये है रिमूवल ऑफ कलर। अब मैं इसका स्टेप लिखता हूं। ये हमारे पास एक सुटेबल सॉल्वेंट हम लेते हैं, सॉल्वेंट हमने लिया, इसमें हमारा वो कलर्ड क्रिस्टल्स हैं और इसके साथ साथ हम एनिमल चारकोल इसमें डाल देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ओवरऑल आता है, एनिमल चारकोल हम डाल देते हैं, हम इसको डिसॉल्व करते हैं, हम इसको सस्पेंशन करते हैं। इस सस्पेंशन के दौरान एनिमल चारकोल एब्सॉर्ब कर लेगा, एब्सॉर्ब द कलर, ये कलर को अपनी तरफ खींच लेगा। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो डीकलराइज हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे और उस फिल्ट्रेशन में जो रेजिड्यू होगा, जो रेजिड्यू होगा वो एनिमल चारकोल होगा, एनिमल चारकोल होगा विद कलर, वो हम रिमूव कर देंगे। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में हमारे पास कंपोनेंट भी मौजूद होगा, वो जो क्रिस्टल्स थे कंपोनेंट भी यहाँ पे मौजूद होगा और लिक्विड भी मौजूद होगा। हम इसी कंपोनेंट को फिर दोबारा कूलिंग करेंगे और कूलिंग करने के बाद दोबारा हम क्रिस्टल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये क्रिस्टल जो हैं वो कलरलेस होते हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर कलर क्रिस्टल है, एनिमल चारकोल हमने लिया, एनिमल चारकोल कलर को एब्सॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, तो पीछे जो क्रिस्टल्स होंगे वो डीकलराइज हो जाएंगे। दैट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। इन शॉर्ट मैं इसको रिवीजन करता हूं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन की सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की सिलेक्शन करने के बाद हमने अपना एक सॉल्यूशन तैयार किया, फिर उसकी फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में इंप्योरिटीज को हमने साइड पे किया, रेजिड्यू में डिस्कार्ड कर दिया, फिल्ट्रेट को हमने कूलिंग करना शुरू कर दी और मॉडरेट कूलिंग की, हमारे पास ये क्रिस्टल्स बने। इन मॉडरेट कूलिंग्स की से हमने फिर क्रिस्टल्स कलेक्ट किए, फिर उनको हमने वैक्यूम डेसिकेटर के जरिए ड्राई किया। अगर हमारे वो क्रिस्टल्स जो हैं वो कलर्स होंगे, फिर हम एनिमल चारकोल यूज करेंगे और एनिमल चारकोल की मदद से हम अपने क्रिस्टल्स को क्या कर लेते हैं, डीकलराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास कलरलेस क्रिस्टल्स जो हैं प्योर फॉर्म में, जो कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और इन्हें हम हासिल करते हैं और ये हमारी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।